लिखवा दूंगा मैं। द सेंटेंस मतलब वाक्य। A sentence is a group of words A sentence is a group of words that make a complete sense। द सेंटेंस मतलब वाक्य। तो ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह ए सेंटेंस मतलब वाक्य इज है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप का मतलब समूह है, ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह है, दैट्स मेक ए कंप्लीट सेंस जिसका पूरा अर्थ निकलता हो। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ प्रकट हो, जिसका पूर्ण अर्थ प्रकट हो या जिसका पूरा अर्थ निकलता हो, सेंटेंस या वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। जैसे जैसे राम एक अच्छा विद्यार्थी है। एग्जाम्पल्स में क्या लिखा, राम एक अच्छा विद्यार्थी है। तो राम एक देखो वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। यहाँ पर क्या पढ़ा हमने, शब्दों का ऐसा समूह। शब्दों का ऐसा समूह, यहाँ पर देखो सब शब्दों के क्या है, समूह है। शब्दों का ऐसा समूह, तो ये हो गया हमारे सब समूह। ठीक, उसके बाद जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, तो इसका पूरा अर्थ निकल रहा कि राम एक अच्छा विद्यार्थी है। क्या बनेगा वाक्य, राम इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक, मतलब शब्दों के समूह से जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो वही हमारा क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। तो अभी तक क्या पढ़ा, सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का एक समूह होता है जिसका पूरा अर्थ निकलता हो। तो एग्जाम्पल्स में जैसे शब्दों के समूह से एक हमारा वाक्य बना और वाक्य का मतलब क्या निकल रहा है, पूरा अर्थ निकल रहा है। ये हमारा हो गया सेंटेंस हो गया। अब पढ़ेंगे सेंटेंस के पार्ट। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य के भाग। वाक्य के भाग there are two types
सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता या उद्देश्य, प्रेडिकेट मतलब विधेय। ठीक है। पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस के दो भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब बात आती है सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट क्या है। कैसे जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है वाक्य में और प्रेडिकेट क्या है। तो सब्जेक्ट जो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट का मतलब होता है, प्रेडिकेट का मतलब होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, वो होता है प्रेडिकेट। ठीक, सब्जेक्ट जो कर्ता के बारे में कुछ बताए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो होगा सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा वो हमारा होगा प्रेडिकेट। एग्जाम्पल्स देखेंगे। सीता कुक्स द फूड। सीता कुक्स द फूड। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, छानना है। तो कहा गया जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो होता है सब्जेक्ट। कुक्स द फूड, खाना पकाया जा रहा है किसके द्वारा, सीता के द्वारा। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या होगा, सीता। सब्जेक्ट सीता। फिर जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, ये भाग जो है बता रहा है कि इसके द्वारा काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो ये भाग है ये पार्ट हो जाएगा प्रेडिकेट। सीता सब्जेक्ट हो गया, मतलब इसके बारे में कहा जा रहा है। फिर जो सीता के बारे में बताने का कार्य कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का भाग हमारा प्रेडिकेट हो गया। अगला वाक्य देखते हैं। बताना है इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, छांटो। बर्ड्स क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, और फ्लाई इन द स्काई यहाँ पर प्रेडिकेट। ठीक, अगला
सुमन प्लेज फुटबॉल। तो सुमन सुमन फुटबॉल खेलती है। सुमन के द्वारा फुटबॉल खेलने का काम हो रहा है। तो जिसके बारे में कहा जाए वो होता है सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के बारे में बताए वो होता है हमारा प्रेडिकेट। ठीक, क्लियर। होमवर्क लिख लो, करके लाना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना इसमें। मीरा रीड्स द रामायण। अगला वाक्य, माई फादर goes to office dogs bark at the strangers the sun rises in the east। ये आपके होमवर्क में है, करके लाना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।